नमस्कार और ग्लोबल एम्बिशंस में आपका स्वागत है। वो पॉडकास्ट जहां हम दुनिया भर में रहने और काम करने के रास्ते तलाशते हैं। मैं हूं आकाश। और मैं हूं नेहा। और आकाश, आज हम कनाडा के एक ऐसे रास्ते के बारे में बात कर रहे हैं हम्म। जो आपकी डिग्री से ज्यादा आपकी बड़े आइडिया पर निर्भर करता है। सुनने में तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। ये है ही। इसका नाम है कनाडा स्टार्टअप इमिग्रेशन प्रोग्राम। अच्छा, तो हमने हाल ही में इसका एक ऑनलाइन विज्ञापन देखा था जिसमें लिखा था बिजनेस स्टार्टअप वीज़ा। चमकीले रंग, कनाडा के शहर और कुछ आवश्यकताएं जैसे 3+ साल का अनुभव और CLB 5 इंग्लिश लेवल। हाँ। देखने में तो बहुत आकर्षक था। बिल्कुल। विज्ञापन तो ध्यान खींचने के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन चलिए इस मार्केटिंग से परे जाकर समझते हैं जरूर। कि ये प्रोग्राम असल में है क्या। जरूर, तो क्या है ये? सीधे शब्दों में कहें तो ये उन विदेशी उद्यमियों के लिए कनाडा में स्थायी रूप से बसने का एक रास्ता है, अच्छा। जिनके पास एक इनोवेटिव बिजनेस आइडिया हो। मतलब एक ऐसा आइडिया जो कनाडाई लोगों के लिए नौकरियां पैदा कर सके और दुनिया भर में मुकाबला कर सके। और जो चीज इसे दूसरे बिजनेस वीजा से अलग करती है वो है इसकी प्रक्रिया। हम्म। ये आपकी बैंक बैलेंस पर नहीं बल्कि आपके आइडिया की ताकत पर आधारित है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा आकाश। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा है कनाडा की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से लेटर ऑफ सपोर्ट यानी समर्थन पत्र हासिल करना। तो ये डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? इन्हें आप असली दुनिया के शार्क टैंक के शार्क समझ सकते हैं। ये वेंचर कैपिटल फंड, एंजल इन्वेस्टर ग्रुप या बिजनेस इंक्यूबेटर होते हैं। वाह। आपको उन्हें अपना बिजनेस आइडिया पिच करना होता है। अगर उन्हें आपकी आइडिया में दम लगता है तो वो आपके बिजनेस में निवेश करते हैं और आपको वो जादुई लेटर ऑफ सपोर्ट देते हैं। वाह, तो ये लेटर ही आपके आवेदन का टिकट है। लेकिन नेहा, मैंने सुना है इसमें एक और बहुत बड़ी बात है हाँ। जो इसे खास बनाती है। हाँ, और वो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। एक बार जब आपको इस प्रोग्राम के तहत स्थायी निवास यानी पीआर मिल जाती है, ओके। तो वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपका बिजनेस सफल होता है या नहीं। क्या सच में? ये तो उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। बिल्कुल। सरकार ये समझती है कि स्टार्टअप में जोखिम होता है, सही बात है। इसलिए वो उद्यमी में निवेश कर रहे हैं, ना कि सिर्फ बिजनेस में। ये आपको बड़े और साहसी कदम उठाने की आज़ादी देता है, इस डर के बिना कि अगर बिजनेस नहीं चला तो आपको देश छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब उस विज्ञापन की शर्तों पर वापस आते हैं। CLB 5 इंग्लिश लेवल, इसका मतलब है कि आपको काम चलाओ अंग्रेजी या फ्रेंच आनी चाहिए ताकि आप अपना आइडिया समझा सकें। लेकिन डिप्लोमा और 3+ साल का अनुभव का क्या? हम्म। क्या ये सरकारी नियम है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये सख्त सरकारी नियम नहीं है, लेकिन जब आप उन शार्क्स यानी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस को अपना आइडिया बेच रहे होते हैं, तो वे आपकी काबिलियत जरूर परखेंगे। अच्छा। तो आपका अनुभव और आपकी शिक्षा ये बस ये साबित करती है कि आप अपने आइडिया को हकीकत में बदलने की क्षमता रखते हैं। समझ गया। तो ये विश्वसनीयता बनाने के लिए है। और विज्ञापन में फास्ट प्रोसेसिंग का जो दावा था उसका क्या? ये क्लासिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। फास्ट का मतलब अक्सर ये होता है कि आप अपेक्षाकृत जल्दी एक तात्कालिक वर्क परमिट प्राप्त कर सकते हैं, ओके। जिससे आप कनाडा जाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन पीआर की पूरी प्रक्रिया में कई साल लग सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये कोई रातों रात का समाधान नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया है। हम्म। लेकिन इसमें एक और अच्छी बात है। आप अकेले नहीं, बल्कि 5 सह संस्कारक यानी को फाउंडर्स मिलकर एक ही बिजनेस के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर ये उन उद्यमियों के लिए एक सुनहरा मौका है हाँ। जिनके पास एक दमदार और इनोवेटिव आइडिया है। ये एक ऐसा देश है जो आपको सिर्फ बुला नहीं रहा बल्कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक मंच दे रहा है। बिल्कुल सही। कनाडा बस अपने दरवाजे नहीं खोल रहा, वो पूछ रहा है कि आप यहाँ से दुनिया के लिए कौन सी समस्या हल कर सकते हैं। ये एक शक्तिशाली निमंत्रण है। अब यहाँ एक सवाल है जिसके बारे में हम चाहते हैं कि आप सोचें। अगर आपको पता हो कि आपका स्थायी निवास आपके बिजनेस की सफलता से नहीं जुड़ा है, तो आप किस तरह का बड़ा और साहसिक बिजनेस शुरू करने का जोखिम उठाएंगे?